हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, देखिए। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन के सभी फार्मूला को और जितने भी कंसेप्ट आते हैं इंटीग्रेशन में सभी को देखने वाले हैं। ओके, ये क्लास हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं जितने भी फार्मूला है सभी का आप लोगों को ट्रिक से याद करवाऊंगी। देखिए, अगर आप लोग अभी क्लास 12th में है या फिर बीएससी के हैं, ओके, अगर आप लोग का यूनिवर्सिटी मगध यूनिवर्सिटी है या फिर भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी है, मतलब बिहार का कोई भी यूनिवर्सिटी हो, या आप लोग क्लास 12th के बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, तो अगर क्लास 12th के बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है तो आप लोगों को आज के वीडियो लेक्चर से कम 10 नंबर आ जाएगा आप लोगों के एग्जाम में। और अगर आप लोग बीएससी के स्टूडेंट हैं तो आज का वीडियो लेक्चर से आप लोगों के सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जिससे मैं आप लोगों को बीएससी के लिए, और कल जो लेक्चर आएगा ना तो कल बीएससी लेवल रहेगा, तो आज मैं बेसिक आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कल का वीडियो लेक्चर समझ में आएगा। मतलब ये वीडियो क्लास 12th बिहार बोर्ड के लिए और बीएससी के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं सभी फार्मूला आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से याद करवाने वाली हूँ। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए, सबसे पहले आप लोग ये जानिए इंटीग्रेशन होता क्या है। तो अगर आप लोगों में से कोई हिंदी मीडियम से है तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है समाकलन। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम के रहते हैं तो उन लोगों को भी बताना जरूरी है। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समाकलन। तो इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ ए डिफरेंशिएशन। तो देखिए, अगर आप लोग डिफरेंशिएशन पहले पढ़े हुए हैं तो इंटीग्रेशन पढ़ने में कोई भी आप लोगों को तकलीफ नहीं होगा। ओके, क्योंकि इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन जो है ना वो बस रिवर्स प्रोसेस है आप लोगों का डिफरेंशिएशन का। मतलब डिफरेंशिएशन के उल्टा को, डिफरेंशिएशन का उल्टा जो होता है ना वो आप लोगों का इंटीग्रेशन होता है। अगर आप लोग ये भी, मतलब कि उसका हिंदी में भी मैं लिख दी हूँ ताकि आप लोग समझ सकते हैं, समाकलन अवकलन का विपरीत प्रक्रिया है। चलिए देखिए अब क्या होता है, आप लोगों का इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ये सभी बातें ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, डी बाई डी एक्स, मतलब ये क्या है, इसको हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ये तो हम लोग इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो अगर हम लोग कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे तो हम लोग का ये फंक्शन आता था ना, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हम लोग अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोगों का ये फंक्शन आ जाएगा। ओके, जस्ट वेट। तो देखिए आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा, देखिए क्या किए हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे एक फंक्शन था, ओके, तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किए तो हम लोगों का ये फंक्शन आ गया। तो इसी फंक्शन को अगर हम लोग इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, मतलब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोगों का ये फंक्शन आ जाएगा। मतलब इसको डिफरेंशिएट करने पे ये आएगा और इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाता है। तो अगर आप लोग को डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता होगा, जैसे tan x, तो tan x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो sec स्क्वायर एक्स आता है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछ लेगा sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। समझ में आया बात समझ में आया कैसे करते हैं हम लोग? आई थिंक आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। ये लाइन क्लियर है, ये लाइन ही पूरा आप लोगों का इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता है, इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। अगर हम लोग किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो जो फंक्शन आता है तो उस फंक्शन को इंटीग्रेट करके पहले वाला फंक्शन आ जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोगों का ये फंक्शन आ जाता है। चलिए देखिए, डिफरेंशिएशन का मैं कुछ फॉर्मूला बताती हूँ। आप लोगों को पता होगा, अगर x टू द पावर n प्लस 1 है और डिवाइड बाई n प्लस 1 है तो इसका हम लोगों का क्या होता है, x टू द पावर n। तो अगर इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा आप लोग तो आप लोग का इसका आएगा x टू द पावर n। तो उसी प्रकार अगर x टू द पावर n को इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोगों का ये फंक्शन आ जाता है। ये जो मैं ये लाइन बताई हूँ, इसी लाइन से आप लोगों का ये फॉर्मूला आ चुका है। आप लोग इंटीग्रेशन में इस बेसिक फॉर्मूला को जरूर याद रखिएगा। आप लोगों के अगर क्लास 12th बिहार बोर्ड के है तो सीधा है ना पूछ दिया जाता है x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, या फिर एक क्वेश्चन बना दिया जाएगा x टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन, एक बना दिया जाएगा x टू द पावर 7 का इंटीग्रेशन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होता है। समझ गए आप लोग? अगर 1 को इंटीग्रेट करते हैं तो देखिए 1 को इंटीग्रेट करते हैं तो आप लोग का x आता है। देखिए ये बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को अगर ऐसे लिखा होता है dx और मैं अगर लिमिट लगा दूँ 4 से 5 तो ये क्वेश्चन सभी नहीं सॉल्व कर पाते। इसकी वजह क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और ये है आप लोग का 4 5,
ऐसे आज हम लोग सिर्फ इंडेफिनिट करने ही वाले हैं। तो आप लोग अगर इसमें लिमिट रख देते तो 5 - 4 1 आता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को अगर इसका इंटीग्रेशन बोलूँगी तो वो नहीं कर पाते, तो इसका इंटीग्रेशन होता है आप लोग का एक्स। ऐसे एक मैं गलत तरीका बता रही हूँ, लेकिन बस वो याद रखने के लिए बता रही हूँ, तो आप लोग याद रखिएगा। ये डिफ्रेंसिएशन से इंटीग्रेशन के काट दीजिए, आंसर आ गया एक्स। ये बिल्कुल गलत तरीका है, ऐसा करना गलत है, लेकिन मैं आप लोग को बस याद करने के लिए ट्रिक बनाई हूँ। ओके, आप लोग इस दोनों को काट दीजिए, आप लोग का ये आंसर आ गया, लेकिन ऐसा बताना गलत है। लेकिन फिर भी आप लोगों को याद हो जाए इस टाइप से मैं बताई हूँ, तो आप लोगों को याद रहेगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, और 0 का क्या होता है, 0 का होता है कांस्टेंट। देखिए कांस्टेंट कैसे होता है ये समझ लीजिए। आप लोगों को पता होगा डिफरेंशिएशन जब पढ़े होंगे ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो 0 को इंटीग्रेट कीजिएगा तो आप लोगों को कोई ना कोई एक कांस्टेंट फंक्शन आएगा। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया अच्छे से। अब चलिए देखिए आगे। तो अब है आप लोगों का साइन एक्स। तो देखिए इधर मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखी हुई हूँ, ऐसे पूरा अच्छे से दिखेगा। इधर मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखी हुई हूँ, अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है। और इधर मैं मतलब कि यही प्रॉपर्टीज पे सारा फार्मूला आप लोगों को बताना था, इस वजह से मैं आप लोगों को दोनों साइड लिख के लाई हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो देखिए चलिए अभी मतलब कि इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो इंटीग्रेशन का मैं ट्रिक बताती हूँ। यह भी पहले डिफरेंशिएशन का ही बता देती हूँ। देखिए ये क्या आप लोगों का साइन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस है, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस साइन एक्स। तो चलिए मेरी बातों को एक ध्यान से देखिए। जब भी कोई भी सी वाले फंक्शन से स्टार्ट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा माइनस में ही आता है। चलिए एग्जाम्पल से बताती हूँ। ये क्या है, सी, इसको गोल कर दीजिए। ये क्या है, सी, इसको गोल कर दीजिए। ये क्या है, सी, इसको गोल कर दीजिए। ओके, चलिए अब सभी का आंसर देखिए। अगर ये सी से स्टार्ट हुआ है तो माइनस है, ये सी से स्टार्ट हुआ है तो माइनस है, ये सी से स्टार्ट हुआ है तो माइनस है। तो चलिए इतना याद रहेगा आप लोग को। डिफरेंशिएशन में कोई भी फंक्शन में अगर कोई भी फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो अगर वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो हम डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो अगर वो सी से स्टार्ट है तो उसका आंसर जो आएगा वो माइनस में ही आएगा। देखिए ये सभी को पता होता है, साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, टैन का सेक, सेक का सेक टैन, ये सभी को पता होता है। लेकिन सभी स्टूडेंट गलत करते हैं तो माइनस के साइन में। इसलिए ये ट्रिक बनाया गया, सी से जो भी फंक्शन स्टार्ट होगा वो आप लोगों का उसका आंसर जो होगा ना वो माइनस में होगा। ऐसे अगर आप लोग देखिए क्लास 12th में अगर बिहार बोर्ड के है तो ऑप्शन आप लोग को 50 क्वेश्चन जो होता है ना, 50 क्वेश्चन जो होता है ना, मतलब कि 50 क्वेश्चन का आप लोग का ऑब्जेक्टिव रहता है, टोटल 100 रहता है, जिसमें से आप लोग को 50 का रिप्लाई करना होता है ना। तो उसमें सभी के सभी ऑप्शन वाले क्वेश्चन रहते हैं। तो आप लोग ऑप्शन वाले क्वेश्चन में इसी तरीके से देखिएगा, सी से अगर स्टार्ट है तो उसका डिफरेंशिएशन करने पे हम लोग का जो आएगा वो माइनस में फंक्शन आता है। उसी प्रकार से ये तो डिफरेंशिएशन का ट्रिक हो गया। अब इंटीग्रेशन का क्या होता है, तो इंटीग्रेशन में उल्टा होता है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में आंसर में जो भी सी आता है ना उसके साथ माइनस होता है। ओके, ये ट्रिक मुझे कोई बताए हुए नहीं है, ये ट्रिक मैं खुद इतना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस की तो देखते गई और पता चलते गया कि हाँ ये ट्रिक बन सकता है। ओके, तो आप लोगों को बताने लगी। तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी वाला फंक्शन आया तो माइनस में, यहाँ पे भी माइनस में, यहाँ पे भी माइनस में। तो इस टाइप से आप लोगों को ये सही फार्मूला अच्छे से याद हो गया। कॉस का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स, और कॉसेक कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स। तो चलिए इतना फार्मूला याद हो गया। अब देखिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो 1/रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिएगा तो 2 रूट एक्स हो जाएगा। 1/x का क्या हो जाएगा। ये सभी डिफरेंशिएशन कैसे बनाते हैं ये सभी आप लोग याद नहीं भी कीजिएगा तो कोई बात नहीं है, बस आप लोगों को क्या करना है ये तो अच्छे से पता होगा। x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx के पावर n-1। तो 1/x से मतलब x के पावर है -1, तो आप लोग कीजिएगा तो -1 x के पावर n-1 मतलब -2, तो मतलब क्या आ जाएगा -1/x²। तो यहाँ से आप लोगों का आता है -1/x²। अगर ये वाला याद नहीं भी रहता है तो आप लोग को ये फार्मूला याद होना चाहिए डिफरेंशिएशन के लिए। और इंटीग्रेशन के लिए क्या फार्मूला याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन के लिए x टू दी पावर n का फार्मूला याद होना चाहिए, x टू दी पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c। तो यहाँ से तो यहाँ से आप लोग मतलब कैमरा हिल गया था, तो यहाँ से आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ओके, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। a टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे फिर से ट्रिक है।
डिफ्रेंसिएशन करते हैं a टू द पावर x का तो क्या होता है, और इंटीग्रेशन करते हैं a टू द पावर x का क्या होता है। तो डिफ्रेंसिएशन करने पे log a मल्टीप्लाई हो जाता है और इंटीग्रेशन करने पे log a डिवाइड हो जाता है। ओके, चलिए इतना फार्मूला आप लोग याद कर लिए। अब हम लोग आगे का फार्मूला आगे का वीडियो में याद करेंगे। आज हम लोग टोटल इतना ही फार्मूला याद रखेंगे, ताकि एक दिन में अगर मैं ज़्यादा याद करवा दूंगी तो आप लोग ऐसे भी याद रखने वाले नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये सभी फार्मूला अच्छे से याद कर लेना है अगर आप लोग क्लास 12th के, क्योंकि क्लास 12th में डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आता है। अगर बीएससी में है तो बीएससी में बिना बेसिक जाने हुए आप लोग बीएससी के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, और आप लोगों को भी ये सभी काम है, मतलब फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर में आप लोगों को भी ये सभी फार्मूला का यूज है। तो आप लोग ये सभी फार्मूला को याद कर लीजिएगा। ओके, और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। देखिए आगे का मैं जो फार्मूला का लिस्ट बनाई हुई है पूरा, मतलब पूरा टाइप कौन सा टाइप रहता है तो कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ये सभी कुछ बनाई हुई हूँ। लेकिन एक ही वीडियो में मैं सभी कुछ नहीं बताऊँगी, आप लोगों को एक वीडियो में बस इतना ही काफ़ी है जितना बताई हूँ। ओके, तो चलिए अगर इतना याद हो जाएगा, अगर ट्रिक पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन अब। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। चलिए थैंक यू, बाय।